अब पढ़ेंगे जैनिज्म। जैनिज्म है क्या? इसमें सबसे पहले ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे धर्म आए थे इंडिया में। तो लोगों ने, मैंने पहले बता रखा है कि लोग बलियों वगैरह, सेक्रीफाइसेस वगैरह और रिलीजन से प्रॉब्लम थी उनको, तो इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडोप्ट किया था। जब जैनिज्म की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर जो थे ऋषभनाथ थे। और जैनिज्म के जो थे 24 तीर्थंकर थे। और जब इसकी बात करें तो इसके 24वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर वर्धना। वैसे तो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। और जो 23rd नंबर के थे उनका नाम था पार्श्वनाथ था। और 22nd नंबर के जो थे उनका नाम था अरिष्टनेमी। और 21st नंबर के जो थे उनका नाम था निम्ननाथ था। अब इसके बाद बात करते, पहले जो ये आगे और 24 ये आगे 23rd। अब इसके बाद बात करते महावीर वर्धना के बारे में। उनके फादर कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ। जब महावीर वर्धना के फादर की बात करें, उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। उनकी मदर का नाम था त्रिशला। जो लिच्छवी चेतक किंग थे नेपाल के, उनकी सिस्टर हुआ करती थी ये। और उसके बाद इनकी वाइफ की बात की जाए तो इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। अब इनकी एक लड़की थी, इनकी डॉटर, जिसका नाम था प्रिया दर्शिनी। और इनका एक सन इन लॉ था, यानी प्रियदर्शनी का हस्बैंड, जिसका नाम था जामली। जब बात करते हैं कि जो महावीर वर्धना थे उनके फर्स्ट डिसिपल कौन थे, तो उनका नाम आता है जामली का, जो उनके फर्स्ट डिसिपल हुआ करते थे। अब इसके बाद बात करते कि महावीर वर्धना का जो था जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था कुंदाग्राम, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बिहार में। और इनका जन्म जो होता, अब हर बुक्स में अलग अलग है। वैसे तो 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं। एक टाइम पीरियड के हिसाब से इनका 599 BC में हुआ, और दूसरी बुक के हिसाब से जो था इनका जन्म जो था 540 BC में हुआ। और ये अगर 599 BC के हिसाब से इनकी डेथ जो थी 527 BC में हुई, और 540 BC के हिसाब से इनकी डेथ जो थी 468 BC में हुई। अब ये जो थे 72वें साल में जाके जो इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। जब इनकी टीचिंग की बात करते हैं महावीर वर्धना की, तो इन्होंने आते क्या कर दिया था, दे रिजेक्टेड दी प्रिंसिपल ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का जो प्रिंसिपल था उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा, दे डज नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस। ये विश्वास रखते थे कि भगवान जो है संसार में होता है, नहीं होता। थर्ड, अब अकॉर्डिंग टू महावीरा, cause and effect are natural phenomena। मतलब जो भी आदमी के साथ घटित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो नेचुरल है, इसके ऊपर किसी का कोई बस नहीं है।
इसके बाद दे बिलीव इन कर्मा, ओनली बॉडी डाइड, नॉट सोल डाइड। इनके अनुसार जो बिलीव जो करते थे, कर्म में करते थे, और बोल इनके अनुसार जो है ओनली जो है हमारा शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर है, अमर है। अब इनके भी 3 रतन थे। अब इसके बाद जो जैसे बुद्धिज्म जो था 3 टायर सिस्टम पे डिपेंड करता था और उसके 8 फोल्डेड पाथ थे, तो वैसे ही जैनिज्म के भी 3 टायर पे भी डिपेंड करता था, या 3 रतन्स ऑफ जैनिज्म। पहला आएगा राइट टू फेथ, दूसरा आएगा राइट टू नॉलेज, तीसरा आएगा राइट टू कंडक्ट। अब इसके बाद जैसे बुद्धिज्म की 4 काउंसिलें थी, इसकी भी 3 काउंसिलें हुई थी। अब पहली काउंसिल की बात करें, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और वो हुई कब थी? 3rd सेंचुरी में। जब इसके बाद इनकी दूसरी काउंसिल की बात की जाए तो वल्लभी करके गुजरात में हुई थी, और हुई कब थी? 5th सेंचुरी BC में। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं कि जैसे ये इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और कहाँ हुई, तो जो जय महावीर वर्धना थे ये 30 साल की उम्र में थे। इनके 30 साल की उम्र में इनकी क्या हो जाती, इनके जो माता पिता थे उनकी क्या होगी? डेथ होगी। अब इस दुख से निकलने के लिए अब योग ज्ञान के मार्ग में चल पड़े, ज्ञान को खोजते 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 चल पड़े। और इनको जो था एनलाइट हुए थे, ये कब हुए थे? ये हुए थे जाके एनलाइट 42 ईयर्स में। अब बात आती इनको, इनका जन्म वैसे कई बार ऐसा आता है, मैंने भाग कुंदाग्राम बताया कि वैशाली लिखा होता है, बर्थ भी वहीं पे और डेथ भी वैशाली में हुई। इसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो साल के ट्री के नीचे हुई थी, और इनकी डेथ भी कहाँ हुई? वैशाली में। इन्होंने फर्स्ट सरमन जो दिया था अपना रिजुपालका में दिया था। अब इसके बाद वैसे डेथ मैंने 2 आपको पहले टाइम बताए थे, अगर 599 BC के हिसाब से 527 BC में डेथ होगी थी, अगर 540 BC की बात की जाए तो 468 BC में जो थी इनकी डेथ हो गई थी। ये 72 ईयर्स में जो था इनकी डेथ हुई थी। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो इन्होंने जो फर्स्ट सरमन था वो रिजुपालका में दिया था। अब इनके लिटरेचर का यानी लैंग्वेज क्या थी? जो जैनिज्म की लैंग्वेज थी प्रकृत, जैनिज्म की जो लैंग्वेज थी वो प्रकृत थी, और इनका जो लिटरेचर था उसका नाम था गम्स। अब जो है महावीर वर्धना को 3 नाम से जाना जाता था, अरिहंत, जैन, जितेंद्र। और जो थे जैनिज्म के 2 सेक्ट हुआ करते थे, यानी 2 पार्ट में था जैनिज्म को डिवाइड किया हुआ। तो इसके जो 2 सेक्ट्स आते उसमें सबसे पहले स्काई नेक्ड क्लैड, दूसरा था वाइट क्लैड। जो ये था स्काई नेक्ड क्लैड करके, इसको बोला जाता है दिगंबर।
जो वाइट वाला आता है इसको बोला जाता है श्वेतांबर। और वैसे ही जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो बुद्धिज्म था और वैसे ही जैनिज्म भी जो था किस पे विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस पे। ये था आपका जैनिज्म, यहीं पे ख़त्म होता है।